थैंक यू स्पीकर साहब, और बहुत शुक्रिया, आपने मेरा माइक 24 घंटे के अंदर अंदर बनवा दिया। आई होप कि सिंध गवर्नमेंट की भी ऐसी स्पीड हो मसाइल हल करने में। सर, 18 अमेंडमेंट की बात होती रहती है। 18 अमेंडमेंट के साथ साथ मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां कुछ हमारे इस हाउस पे भी आती हैं कि यहाँ पे हम पूरे साल में सिर्फ 40 दिन आते हैं फिजिकली, बाकी तो हफ्ते में 2 दिन बीच में फिर वीकेंड के काउंट करके हम उसको पूरा हफ्ता कर लेते हैं। तो जब 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास जो पावर आया है, उस पावर के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। हम 18वीं तरमीम से पहले भी 40 दिन ही पूरे साल में अटेंड करते थे ये इजलास, और अभी वही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियां और अच्छे तरीके से निभा सकें। उसके अलावा मेरी सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट है कि जब वो अपनी स्पीच करें तो उसमें काइंडली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो कैलकुलेशन है या जो स्कोर है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर वो शेयर कर सकें इफ़ पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हमने 3.5 खरब का बजट रखा है, हमने स्कूल्स बना लिए हैं, हमने रोड्स बना लिए हैं, लेकिन जो एचडीआई आपको बताएगी वो ये बताएगी कि क्या जो एक बच्चा है बदीन में वो आज भी स्टंटेंट पैदा हो रहा है, क्या एक लड़की है जो उमरकोट में आज भी वो स्कूल से बाहर है या उसको इनरोलमेंट हो गई है, आज भी मदर है जो एक जैकबाद में रहती है उसको उसकी ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक से मिल रही हैं, जो एक ख़ानदान है वो उसकी कमाई कितनी इंक्रीज़ हुई है और वो उसकी खुशहाली कितनी बढ़ी है, वो असल में बताती है कि जो भी आज तक अब 18 साल में तकरीबन $100 बिलियन हम इन्वेस्ट कर चुके हैं इस पूरे सूबे में, तो उसका ह्यूमन आउटकम क्या है वो जानेंगे तो हमें पता चलेगा। अगर अदरवाइज जो एडीबी स्कीम्स हैं हम उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि हमने इतने पैसे खर्च किए, इतनी स्कीमें कंप्लीट कर ली, इसकी मेजरमेंट इससे नहीं होनी चाहिए। इसकी मेजरमेंट इससे होनी चाहिए कि इंडेक्स पे आपका कितना हमने इम्प्रूव किया है इसको। मैं माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ आऊँगा। सर, इसमें कुछ कन्फ्यूजन मुझे नज़र आया किताबों में। सर की स्पीच में जो था वो फिगर डिफरेंट था, सिटीज़न बुक में डिफरेंट था, जो पीएचडीबी की उसमें बुक्स में थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं एक बात, कुछ दिनों पहले मेरा पंजाब जाना हुआ था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तो वहाँ पे जो पंजाब के माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने एक बात शेयर की थी कि जब वो उन्होंने तकरीबन 2-2.5 साल पहले ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट में तो उनको बजट मिला था तकरीबन 55 करोड़ का, और हमें तकरीबन 1 अरब मिलता है। आज वो पंजाब में उसका जो बजट है वो 15 अरब रुपए तक ले गए हैं। माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास तकरीबन निगलेक्टेड एक मिनिस्ट्री है। इसमें मैंने 2 साल पहले एक सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की एक बात की थी, जो वर्शिप प्लेसेस हैं हमारी, उसमें 2 साल पहले उसकी जो प्रोग्रेस मैंने शेयर की थी वो थी 47.7% कंप्लीशन की। फेज़ 1 कंप्लीट हो गया था उस वक्त। आज भी वो उतनी ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन उसमें मैं इनफैक्ट उसका जो नंबर है इस वक्त वो है 7%। अब आप पूछेंगे 47 से 7% कैसे हो गया? डिपार्टमेंट के पास कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनको बीओक्यूज बना के, जो एनआरटीसी जो कंपनी है जो ये काम जो कर रही है, उनको 3 साल से वो बीओक्यूज नहीं दे पा रहे मेंटेनेंस का। तो जो 40% जो इंस्टॉलेशन हो चुकी है कैमरास की, वो या तो ख़राब हो गए या चोरी हो गए। वापस आ गया काम 7% पे। 12 साल के बाद भी वो 7% रह गया है काम। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए। हालांकि 50 मिलियन 2023 में माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए गए थे इस मद में कि मेंटेनेंस आपको एनआरटीसी को इनको अवार्ड करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ना अवार्ड हुआ ना वो पैसे ट्रेस हुए आज तक। इस साल भी 25 मिलियन हमने रखे हैं उसी काम के लिए। अच्छा, शमशान घाट का मैंने जिक्र किया था, वहाँ पे एक उसकी रेनोवेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट था, तकरीबन 3 करोड़ पे खर्च करके भी उसमें करप्शन हुई थी। तो उसमें मुकेश चावला साहब ने थोड़ा लीड लिया था और उस चीज़ को टोटली दोबारा से रेनोवेशन करवाई थी। उस वक्त मुझे बताया नहीं गया था कि उस वक्त उसमें करप्शन में उनका हाथ किसका था। मैंने यहाँ भी गवाही दी थी कि मिनिस्टर साहब ने नहीं किया, ना सीएम साहब ने किया है, आई एम वेरी मच श्योर। तो वो एक हमारे पंडित हैं, जो रॉन्ग नंबर टाइप जो पंडित होते हैं, रामनाथ नाम है उनका, एक हनुमान मंदिर है उसके वो करता धरता है, उन्होंने उसमें करप्शन की थी। और आज वो जो काम सिंध गवर्नमेंट करवा रही है शमशान घाट में, बहुत ज़बरदस्त काम करवाया है उन्होंने, उसमें भी वो रुकावट डाले हुए है। जो लियारी एक्सप्रेस बना था तो वहाँ का जो शमशान घाट है वो उसके साथ बिल्कुल क्रॉस होता है, तो वहाँ पे उनको कोई कंपनसेशन वगैरह के तकरीबन 3 करोड़ रुपये दिए गए थे, वो भी वो खा गया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट आज तक उसको कुछ कर नहीं पाई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम साहब से इसको काइंडली थोड़ा सा टेकअप करें कि एक पंडित, जो वैसे तो माना जाता है कि हिंदू इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन एक पंडित सिंध गवर्नमेंट को टारगेट मतलब कॉम्पीट कर रहा है।
हमारी पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी अफेयर की टिकटॉक डिवीज़न की, उन्होंने एक गलत बयानी की थी यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 12.25 मिनट की स्पीच थी, उसमें उन्होंने 37 सेकंड्स उन्होंने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। उसमें उन्होंने सीएम साहब से कहा कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में क्रिश्चियन मैरिज लॉस पे काम करें ताकि हम उस पर और मुझे उसका मेंबर बनाएं। मैं उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि वो 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, वो एक मीटिंग में भी नहीं आई। उनको रिमाइंड करवाया गया, नोटिफाई करवाया गया, वो नहीं आई। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो जो इनिशिएटिव हुआ था वो हमारी माइनॉरिटी कॉकस में हुआ था, जो आपने नोटिफाई की थी। ज्ञान साहब उसके कन्वीनर हैं, और उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें एंथनी नवीद साहब जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उनको लीड दी, क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज लॉ पे ये बात हो रही है। हमने 4 मीटिंग्स की। हम पंजाब गए, पंजाब में चारों जो हमारी प्रोविंसेस की जो अक़लियती नुमाइंदे हैं उनके साथ डेलिब्रेशन की। इस वक्त पंजाब और बलूचिस्तान KPK ये अपनी असम्बलीज में वो बिल पेश कर चुके हैं हमारी रिकमेंडेशंस पे, हमारे ड्राफ्ट पे। उसका सहरा एंथनी नवीद साहब को भी जाता है, आपको भी जाता है, हमारे कन्वीनर साहब को भी जाता है, और जितने भी हमारे कमेटी मेंबर हैं उनको भी जाता है। तो मुझे लगा ये जो एक कॉज है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जिस पे हम काम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, उसको सैबोटाज करने की कोशिश की थी सिर्फ पर्सनल ग्रजेस को मिटाने के लिए। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास इस वक्त श्याम सुंदर साहब हैं, बहुत साफ़ सुथरे आदमी हैं, उनका कोई करप्शन वगैरह का कोई ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली भी उनकी जानी मानी शख्सियत हैं। काका किशु कल भी आए थे, बहुत एहतराम है उनका पूरी कम्युनिटी में। आपके पास ऐसे साफ़ सुथरे लोग इस वक्त हैं, आप उनको एम्पावर करें। मैंने लास्ट ईयर टोटल स्पीच की थी माइनॉरिटी अफेयर में, एक जो क्लर्क है जो कि सबको हाईजैक करके बैठा हुआ है, आपने पूरा डिपार्टमेंट रीशफल कर दिया। मिनिस्टर ये एक वाहिद मिनिस्ट्री है जिसमें हमेशा जो स्पेशल असिस्टेंट या पोर्टफोलियो होल्डर होता है वो कुर्बान होता है हर 6 महीने के बाद। करप्शन नीचे वाले करते हैं, कुर्बान मिनिस्टर होता है हमेशा, और किसी मिनिस्ट्री में नहीं होता ये। आज आपने मिनिस्टर चेंज कर दिया, सेक्रेटरी चेंज कर दिया, डायरेक्टर चेंज कर दिया, लेकिन वो क्लर्क वहीं का वहीं बैठा हुआ है और लीड कर रहा है। तो काइंडली इसको भी देख लें। और एक चेक्स की बात हुई थी, तो चेक्स पे मैं एक सिर्फ बात कह दूं सर, आज तक मैंने जितने चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन सब की स्कैन कॉपीज विद एक्सेल शीट्स मेरे पास मौजूद है। जिसको भी ऑडिट करनी है प्लीज़ मुझे वो ले ले। और एक भी चेक देते हुए मैंने अपना फोटो सेशन नहीं करवाया। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए गुनाह है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं। मैं उस पर अपनी कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहता। जिस दिन मैं अपने जेब से दूंगा मैं तभी फोटो सेशन नहीं करवाऊंगा। सैलरीज की बात मैं करता हूँ। सैलरीज पे आपने 7% रखा है इंक्रीमेंट। मुझे लगता है कि ये सैलरी की जो डिस्पैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर जो 40,000 कमा रहा है उसको 42,000 तकरीबन मिलेंगे, 42,800, और जो 3 लाख कमा रहा है वो तकरीबन 3,21,000 उसको मिलेंगे इंक्रीमेंट के बाद। तो इसमें डिस्पैरिटी वाइडर होती जाएगी। मेरा प्रपोजल है कि आप BPS 1 to 5 20% करें इसको इंक्रीज, ग्रेड 6 to 10 15% करें, और 17 to 19 7% करें, और 20 to 22 5% करें इसको, ताकि एक गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। इन्वायरमेंट की बात करूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि मैं तकरीबन 2018 से मैंने एक वीडियो देखा था सीएम साहब का। ये एक चीज़ है, इसको शॉपर बैग कहते हैं। ये आज तक सिंध गवर्नमेंट से बैन नहीं हो पा रही। हम उम्मीद करते हैं ब्रिजेस बन जाएंगे, डैम्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। ये एक वेटलेस चीज़ ये सिंध गवर्नमेंट से बैन नहीं हो पा रही है। लास्ट ईयर ये बैन की गई थी, आज ये फिर मिल रही है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी डिजिटाइजेशन के लिए। मैं सर सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। आपने वादा किया था कि मैं पूरे ऐवान को सबसे पहले डिजिटाइजेशन में आप करके दूंगा, और जो भी करेंगे आप वो पंजाब में भी हो चुकी है। मैंने हालांकि दिसंबर में विजिट किया था असेंबली का, पंजाब असेंबली का। इस वक्त बजट जो चल रहा था मुझे नजर आया कि वो पूरी डिजिटाइज हो चुकी है ऑलरेडी। तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू सर। और डिजिटलाइज अभी उन्होंने किया है इस बजट सेशन में। जी हमारे पास आईपैड्स और सारी चीज़ें आ गई हैं, सर्वर्स आ गए हैं। मैं भी कोशिश कर रहा था कि बजट जो है हम आईपैड्स पे सारा कुछ हो जाए, हमारी डिजिटलाइज हो जाए, लेकिन इसमें हमारे पास जो चार्जिंग वायर्स का इशू आ रहा था उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट सेशन यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने आईपैड्स लगे हुए होंगे इंशाल्लाह। सर होम डिपार्टमेंट की बात करूंगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा अदी फरियाल ऐप तो आप चला लेंगे ना? जी सर, मैं सिखा भी दूंगा। सर ड्रग्स पे बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन मैं याद कर रहा हूँ 12 मिनट हो गए सर, प्लीज़ मैं ख़त्म करने वाला हूँ।
जी जी सर शीशा भी बैन है वैसे इस शहर में, सूबे में। होम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं आपको। जी जी, शीशा भी बैन है इस वक्त, शीशा भी बैन है ड्रग्स की तरह, इस पे कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। पुलिस भत्ता ले रही है उन कैफ़े से। किसी भी कैफ़े पे आप चलें, किसी भी कैफ़ेज़ पे आप चलें, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों के अपने कैफ़ेज़ भी हैं, वहाँ भी शीशा खुलेआम बिक रहा है और बच्चे पी रहे हैं। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे, तो काइंडली उसको भी देख लें। और मैं याद करवाना चाहूँगा होम मिनिस्टर साहब को कि एक प्रिया कुमारी का हमारा केस 5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई उस पर अपडेट नहीं है। SPD 01 वाले इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी वेटिंग लिस्ट पे बैठे हैं, मेरिट पे बैठे हैं। सारे अक़लियती और मुस्लिम्स भी हैं उनमें, वो आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। सीम साहब ने भी एक ऐलान किया था जब यूसुफ टालपुर साहब का इंतकाल हुआ था वहाँ पे, तो वो भी आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। एक मिनट, वाटर शॉर्टेज की मैं बात करूँगा। आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग भी आज आए हैं, नहा के आए हैं, तो इसका मतलब है कि पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी पैसों में आ रहा है। भाई तो साहब जी, मैं आखिर में एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूँगा सर। यहाँ पे एक हमारी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है। उनके एक वीडियो पे वायरल हो गई थी उनकी एक बात पे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ दोनों साइड से, जो वीडियोस ये देखेंगे कि प्लीज़ इसको बंद करें। हमारी ऑनरेबल मेंबर हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि आइंदा अपने बच्चों को वैक्सीन पूरी दिया करें, उसमें कोई कोताही नहीं करें। थैंक यू सो मच सर।